कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली। महानुभाव, सम्मान, अपमान, इन सब से जो परे हो जाता है उसके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण हो जाया करता है। आज वर्तमान में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सम्मान हो, मेरा हर जगह लोग जो मैं कार्य करता हूँ उनकी अनुमोदना करें। लेकिन क्या आप वह ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अनुमोदना के लायक है? यदि आपका कार्य अनुमोदना के लायक होगा तो आपको कहीं पर भी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने आप आपके कार्य की, आपके कार्यशैली की अनुमोदना करना प्रारंभ कर देंगे। आप काम तो ऐसा करिए, जब महफिल में कोई कविता, कोई कहानी, कोई गज़ल, कोई भजन सुनाया जाता है तो यदि गायक अच्छा है, कथाकार अच्छा है, गज़लकार अच्छा है, तो उसको यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप तालियां बजाइए। लोग अपने आप ताली बजाने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति कविता सुनाने के पहले, कथा सुनाने के पहले, गज़ल भजन सुनाने के पहले कह रहा है कि तालियों से स्वागत करिए, अर्थात वह अपना आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कराने का प्रयास कर रहा है कि जिससे आप लोग सचेत हो जाएं और ध्यानपूर्वक सुने कि क्या वह बता रहा है। एक बार एक जगह पर सत्संग चल रहा था। सत्संग में महात्मा जी जीवन जीने के लोगों को विभिन्न विभिन्न तरीके बता रहे थे और तरीकों को बताते बताते वह समझा रहे थे कि आप विद्यार्थी हैं तो आपका शिक्षक के प्रति क्या कर्तव्य है, आप गृहिणी हैं तो आपका परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, यदि आप पालक हैं तो आपका परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, आप शिक्षक हैं तो आपका विद्यालय के लिए, विद्यार्थी के लिए क्या कर्तव्य है, आप प्रशासन में हैं तो आपका जनता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए क्या कर्तव्य है। ऐसी वह बातें सबको बता रहे थे, सबको समझा रहे थे। तो उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा जो व्यक्ति न विद्यार्थी हो, न शिक्षक हो, न पालक हो, न परिवार में रहता हो, वो एकांकी है तो वह क्या करे। एकांकी है तो क्या करे? तो संत ने कहा कि जो व्यक्ति एकांकी है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके साथ परिवार है, जो पालक है, जो शिक्षक है, जो विद्यार्थी है, जो व्यापारी है, जो सर्विस वाला है, उनको सब कुछ करने की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति एकल होता है, एकांकी होता है, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी व्यवस्था स्वयं उतनी है कि उसको अन्यत्र आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन वर्तमान में आदमी कहने को तो बड़ी पंक्तियाँ भी कहता है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, लेकिन ये सब पढ़ने में, सुनने में आनंद आता है। और जब संग्रह की वस्तु आती है, संग्रह की बात आती है, तो इतना संग्रह हमारे पास जमा है कि यदि मान लो हमारा पूरा जीवन निकल जाए तो हमें अन्य वस्तुओं की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी इंसान संग्रह करे जा रहा है और संग्रह करते करते अपने सारे जीवन को
समाप्त कर देता है, लेकिन संग्रह करने की तृष्णा समाप्त नहीं होती। और जीवन में कई बार ऐसे वाक्य आते हैं, जीवन में कई बार ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं कि जब संग्रह निग्रह की बात चलती है तो हम उदाहरण देते हैं कि उनको इस वस्तु की क्या आवश्यकता है, उनको संग्रह करने से क्या मिलेगा, उनको निग्रह करने से क्या मिलेगा। अरे भाई, ये काम आपका थोड़ी ना है। कौन किस वस्तु का संग्रह कर रहा है, कौन वस्तु का निग्रह कर रहा है, कौन किस वस्तु का निवेश कर रहा है, कौन किस वस्तु का आवेश कर रहा है, ये सब कार्य उनका खुद का है, आपका नहीं है। आप तो अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप अपने भावों को शुद्ध बनाएं, शुभ बनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति किसी के सामने दो तरीके से हाथ जोड़ता है। एक तो उसके प्रति उसका सम्मान है और दूसरा उसके प्रति उसको डर है। डर के कारण हाथ जोड़ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज जब हम लोग ग्रस्त लोग गाड़ी में चलते हैं और उस समय ड्राइवर के मुंह से आवाज़ आए ब्रेक फुल हो गया, तो उस समय आदमी का हाथ जुड़ जाता है कि ड्राइवर से कहता है, हे भैया मुझे बचा लेना। ड्राइवर की इज्जत नहीं है, ड्राइवर के प्रति सम्मान नहीं है, वह तो बस मात्र क्या कर रहा है, वह उसका डर था, भय था, इसलिए हो रहा है। और एक व्यक्ति गाड़ी में जब चलता है तो चलते समय यदि कोई निर्ग्रंथ साधु दिख जाते हैं, दिगंबर साधु दिख जाते हैं, तो अपने आप चाहे कुछ भी कर रहा हो उसके हाथ जुड़ जाते हैं, ये सम्मान होता है। आज मैं देखता हूँ जब कोई समाज का बड़ा बूढ़ा आदमी आ जाए तो छोटा बच्चा उसको जानता हो ना जानता हो, माता पिता पीछे लग जाएंगे, पैर छुओ पैर छुओ पैर छुओ। और वो भी पैर, पहले के ज़माने में मैं देखता था पैर जब छूने की बात आती थी तो लोग हाथ रख के सिर रख के पैर छूते थे। बाद में कुछ समय बाद मैंने देखा लोग पैर को छूकर पैर पड़ते थे, और कुछ समय बाद देखा एड़ी के ऊपर तक छूने लगे, और कुछ समय बाद देखा घुटने तक छूने लगे। और आजकल मैं देखता हूँ यदि कोई क्या पैर छुओ तो ऐसा हाथ वहाँ तक ले जाता है, साड़ी को टच हो रहा है कि नहीं, पैंट शर्ट को टच हो रहा है कि नहीं, और बस पाँव लागू पैर छू और अपना चल देता है। ये संसार है, क्योंकि ये बेमन से काम हो रहे हैं। और जो मन से काम होंगे, मन से जो कार्य होंगे, उसमें आपको किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि दो प्रकार से सम्मान होता है, एक डर से होता है और एक सम्मान से होता है। तो डर वाला सम्मान कोई काम का नहीं है, वह तो जब तक डर है जब तक सम्मान है, और जब निडर हो जाएगा तो सम्मान अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जो सम्मान शत्रुंज का सम्मान है, वह सम्मान हमेशा सम्मानीय रहेगा, वंदनीय रहेगा, पूजनीय रहेगा, आचरणीय रहेगा। तो हमें अपने जीवन में अपनी क्रियाओं को, अपने कार्य को मजबूत बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने जीवन में उन विचारों का, उन वस्तुओं का संग्रह करो जो आपके कार्य की है। जिस तरह से आप घर में, रसोई में, कपड़ों में, फ्रिज में वही वेजिटेबल, वही फ्रूट आदि चीज़ें रखते हो जो आपके यूज़ के हैं, जो आपके उपयोग के हैं। और जो चीज़ आपके उपयोग की नहीं है उसको आप फ्रिज में संग्रह नहीं करते। उसी प्रकार से अपने जीवन में यदि आपको सच्चे कार्य करना है तो अपने मन में, अपने विचारों में उस चीज़ का संग्रह करो, अपने दिमाग में उस वस्तु का संग्रह करो कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि क्या आपका दिमाग आपके घर के फ्रिज से भी ख़राब है? आपके फ्रिज के अंदर वह वस्तु नहीं आती जो सड़ी हुई हो, आपकी अलमारी के अंदर वह वस्तु नहीं आती जो खराब हो, आपके दराज के अंदर वह कपड़े नहीं रखे जाते वो फटे हों। तो ये सब जब फटे कपड़े आपके दराज में नहीं हैं, खराब वस्तु आपकी अलमारी में नहीं है, खराब वेजिटेबल फ्रूट्स आपकी फ्रिज में नहीं है, तो ये सब क्या आपके दिमाग में कैसे आते हैं? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि जब खराब वस्तुएं आपके घर में ही नहीं आ सकती तो खराब विचार आपके दिमाग में कैसे आते हैं? यदि आपके दिमाग में खराब विचार आज आ रहे हैं, कल खराब फ्रूट्स भी आएगा, कल ड्राई फ्रूट्स भी आएगा और जीवन लीला समाप्त होने लग जाएगी। आपका दिमाग क्या फ्रिज से भी गया बीता है? आपका दिमाग अलमारी से भी गया बीता है? आपका दिमाग अलमारी से के साथ साथ में कपड़ों से भी गया बीता है? कि जब खराब कपड़े, खराब वस्तु का संग्रह आप नहीं करते तो खराब विचारों का संग्रह क्यों करते हो? उसने मुझे ऐसा बोला, इस बात को लेके आप दुखी हो रहे हो,
उसने मुझे ऐसा बोला, उस बात को लेकर सुख होने का प्रयास करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। रास्ते में चलते हो, कितने सारे लोग आपको देखकर मुंह बनाते हैं, आपको नाराजगी नहीं आती, लेकिन यदि आपके जानने वाले ने आपको देखकर मुंह बना लिया तो आपको समझ लेना उसकी पूरी राम कहानी आप निकाल दोगे, रामायण निकाल दोगे, सारा का सारा काम आप सामने निकाल दोगे। क्यों? जो अनजान है, जिसको आप जानते ही नहीं, उसने आपको भला बुरा भी कह दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहे हो और पड़ोसी की स्कूटर खड़ी है तो आप उसको 4 बातें सुना देते हो, तुझे मालूम नहीं मैं रोज इतने बजे स्कूल ऑफिस जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, लेकिन तुम रोज गाड़ी खड़ी कर देते हो। और जब आप कहीं जा रहे होते हो, रेड लाइट पर यदि कोई अनजान व्यक्ति गाड़ी खड़ी कर देता है तो आप सिर्फ हॉर्न मार सकते हो, और ज़्यादा हॉर्न मार देते हो तो वह पीछे से सारा कर देता है कि मेरी गाड़ी के पीछे क्या लिखा है, तो उसके बाद आदमी की बोलती बंद हो जाती है। आप अनजान व्यक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकते। जो जानता है उस समय कहो ना कि समझ में नहीं आ रहा गाड़ी खड़ी है। ध्यान रखिए, राग देश की जो प्रवृत्ति है वह अपनों से ही होती है और अपनों पे ही समाप्त हो जाती है। हमेशा पहले इंसान से राग होता है, फिर उसी इंसान से देश पैदा होने लग जाता है। और जहाँ राग होगा वहीं देश होता है, और जहाँ पर राग होगा ही नहीं वहाँ पर देश कैसे होगा। अनजान व्यक्ति से, अनजान वस्तु से कोई द्वेष कर ही नहीं सकता। आपको पहले जिन कपड़ों से राग होता है, आपको पहले जिन सामग्री से राग होता है, आपको पहले जिस पेन पेंसिल फोन से राग होता है, साल भर बाद उसी से आपको देश प्रारंभ हो जाता है। साल भर बाद आपको उसमें खराबी दिखने लग जाती है, साल भर बाद आपको उसमें विषमताएं दिखने लग जाती हैं, क्योंकि आपको उसमें राग हुआ था सो। और राग नहीं होगा तो देश की बात है ही नहीं। आपको अपेक्षा किससे? जो आपका अपना है। पराये से किसको अपेक्षा है? जब रिजल्ट निकलता है, 60 लोग रिजल्ट आते हैं, आप 4 के देखते हो, 4 में एक आपका बच्चा, एक भाई का बच्चा, एक साले का बच्चा और एक पड़ोस के मित्र का बच्चा, बाकी 56 से आपको मतलब ही नहीं है। क्यों? पास होवे तो और फेल होवे तो उसी प्रकार से जितना जितना आप अपना आत्मावलोकन करोगे, जितना जितना आप अंतरंग की गहराइयों में जाओगे, जितना जितना आप अंतरंग की वस्तुओं को देखोगे, तो आप पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने दिमाग में कचड़े के माफिक बैठा रखी हैं। जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन हो, उसको भी यदि समय समय पर साफ नहीं किया जाए, समय समय पर उसको व्यवस्थित ना किया जाए, तो वह भी काम करना बंद कर देता है। तो हमारा दिमाग भी क्या मोबाइल से गया बीता है? इसको भी साफ करने का प्रयास करें। आप अच्छी मेमोरी को सेव करो, बुरी मेमोरी को डिलीट करो और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। लेकिन आज वर्तमान में मेमोरी मोबाइल की तो बदल जाती है, साफ हो जाती है, लेकिन जो माइंड की मेमोरी है वह इंसान साफ नहीं कर पा रहा। और जो व्यक्ति माइंड की मेमोरी सही कर लेता है, उसके जीवन में डायमंड की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। अपने माइंड की मेमोरी सही करो, डायमंड अपने आप मिल जाएगा। और डायमंड की डिमांड करते रहोगे तो माइंड चलना बेकार हो जाएगा, माइंड काम करना बेकार कर देगा, माइंड वर्क करना भी ख़त्म कर देगा। आज लोग विचारों का, भाषा का, काय का परिवर्तन नहीं कर पा रहे। दिन भर में आपको कितने सारे लोग प्रेम से बोलते हैं, आपको ये याद नहीं है, लेकिन दिन भर में आपको 2 लोगों ने गलत बोल दिया, वह आपको रात को सोते समय, दिन में खाते समय, चलते समय हमेशा याद आता है। और इसी कारण से आपके जीवन में तकलीफ़ों का प्रादुर्भाव होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको सुव्यवस्थित रहना है तो जो लोग आपको देखकर मुस्कुराते हैं उनको 2 बार देखो। यदि आपको सुव्यवस्थित रहना है तो जो लोग आपको देखकर मुस्कुराते हैं उनको 2 बार देखो, और जो लोग आपको देखकर मुंह फेरते हैं उनकी तरफ जीवन में एक भी बार मत देखो। आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आज घर में, परिवार में, समाज में, संघ में, स्कूल में, कॉलेज में झगड़े हो रहे हैं तो अपनों के कारण नहीं, अपनों के बीच में गड़बड़ करने वालों के। घर परिवार के मसले 4 लोगों के 4 लोग में समझ जाते हैं, लेकिन बीच में कोई आ गया, उससे सारा बेड़ा गर्क कर दिया, उससे सारा का सारा काम खराब कर दिया। तो बात इतनी सी ही है, छोटी सी है, बहुत बड़ी है। जो समझ जाए उसका जीवन विशाल हो जाता है, और जो ना समझ पाए वह जीवन में चक्कर लगाते रहता है। कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हम उनको ही देखकर मुस्कुराते हैं जो हमारे जानने वाले हैं। तो बस हमारे जीवन में जो कार्य हमारे जीवन को आनंद देने वाले हैं, जो कार्य
हमारे जीवन को व्यवस्थित करने वाले हैं उनको करने का प्रयास करें और जीवन का आनंद लें। आप सभी जानते हैं कि जीवन का आनंद लेना है तो हमें सत्संग के जो वचनामृत हैं उनका पान करना पड़ेगा और जीवन का कल्याण करना पड़ेगा। यही जीवन का सार, यही जीवन की सारभूत वस्तु। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जैसा आप सभी को पता है कि अभी हमारा बिहार दिल्ली राजधानी से श्री क्षेत्र कचनेरी की ओर चल रहा है। आज हम लोग श्री महावीर जी में हैं और अक्षय तृतीया के बाद यहाँ से आगे बिहार होगा, संभवतः इंदौर आदि होते होते हम लोग कचनेरी जी की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी भक्तगण जो संघ से, तन से, मन से, धन से, भाव से जुड़े हैं, सभी को मंगल आशीर्वाद। इसी तरह के भाव संघ के प्रति बने रहे, यही मंगल भावना सभी को आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78 सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली।